Good morning student, myself Nagina Sharma. Today we are discussing about the chapter 3 of Ganita Manjari. इसकी बेटा 3.5 एक्सरसाइज करेंगे। 3.4 एक्सरसाइज तक अपनी वीडियो पहले हो चुकी है। 3.5 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। ये फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं तुम्हें, विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन। इसमें लॉन्ग डिवीजन नहीं करनी, लॉन्ग डिवीजन समझते हो ना, मतलब डिवाइड नहीं करके दिखानी। विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन डेटरमाइन विच ऑफ द फ्लोइंग रैशनल नंबर विल बी टर्मिनेटिंग। एक बार मैं थोड़ा सा पहले बेसिक बता दूं तुम्हें, टर्मिनेटिंग नंबर कौन से होते हैं बेटा। टर्मिनेटिंग रैशनल तो पता चल गया ना, रैशनल कौन से होते हैं, जो पी बाय क्यू की फॉर्म में होते हैं, ठीक है, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, उसको कहते हैं हम रैशनल नंबर, ठीक है। और अगर बाय चांस मैं टर्मिनेटिंग की बात करूं तो टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं मतलब कि जो जब हम उसको डिवाइड करते हैं ना एक नंबर को दूसरे नंबर से, तो वो एक पॉइंट के बाद उनका जो रिमाइंडर है वो 0 बच जाता है, मतलब 0 खत्म हो जाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग। और अगर वो नंबर चलता जाता है, बार आता है उसके ऊपर, तो आप क्या कह देंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब देखो बेटा, ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है। अब इसने इन्होंने कह दिया भाई बिना डिवाइड किया, अभी मैंने क्या कहा, डिवाइड करके देखेंगे, है ना, लेकिन इन्होंने कह दिया भाई बिना डिवाइड करे ही तुम्हें यूं बताना है ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। अब देखो कैसे पता चलेगा बेटा, एक बार मैं तुम्हें दिखाती हूँ। 7/20, ठीक है। अब ये 7/20 है ना, ठीक है। अब देखो इसको मैं करके दिखाऊं तुम्हें, वैसे बता रही हूँ पर करके नहीं दिखाना, ठीक है। अब ये देखो, अगर बाय चांस मैंने डेसिमल लगा दिया तो एक 0 बन गई, ठीक है, तो कितने पे गया बेटा, 60 पे। अब उसके बाद तुम्हारे पास कितना बच गया, 10। अब उसके बाद डेसिमल लग गया, हर बार एक 0 तुम बना सकते हो, कितने पे जा रहा है, 5 पे। अब देखना ये इसका मतलब ये क्या है, टर्मिनेटिंग है ना, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है। लेकिन इसने पहले ही कंडीशन रख दी भाई डिवाइड करके नहीं देखना, है ना, पर चेक योर आंसर फिर करना है बाद में, पर शुरू में नहीं बताना। इसका मतलब फिर कोई और मेथड भी है टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग करने का। तो अगर मैं तुम्हें बताऊं, अगर कोई भी डिनोमिनेटर 2 × 5 की पावर में आ जाए तो मतलब वो टर्मिनेटिंग है, अदरवाइज वो नहीं है। अब देखो बताती हूँ तुम्हें, जैसे 7/20 है बेटा, 20 को अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो 7 × 2, पहले इसके वो बना लो क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 × 10 और 2 × 5, तो क्या बनेंगे बेटा इसके, 2 की पावर 2 × में 5, है ना। अब इसके देखना जो डिनोमिनेटर है वो किसकी पावर में बन रहा है, 7/2 की पावर m और 5 की पावर n, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर इस फॉर्म में आ रहा है तो वो क्या है, टर्मिनेटिंग है। तो मैं लिख सकती हूँ ना कि इट्स डिनोमिनेटर इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m और 5 की पावर n, देन इट इज अ टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, टर्मिनेटिंग है, अदरवाइज ये नहीं होता, ठीक है। तो ये पहला है। अब उसके बाद इसने आगे भी कुछ कह रखा है, वैसे चेक योर आंसर बाय परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन के साथ भी करके दिखाना है, तो ये पूरा क्वेश्चन ही हो गया बेटा, ठीक है। अब उसके बाद इसी का दूसरा पार्ट देखो तुम, अब इसका दूसरा पार्ट देखो, इसमें दूसरे पार्ट में इसने वैल्यू दे दी तुम्हें क्या, 7/15, ठीक है। दूसरा पार्ट है बेटा 7/15, और जो तीसरा पार्ट है वो क्या है, 13/250। अब देखना 7/15, अगर मैं 15 के प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो क्या आ रहे हैं बेटा, 3 5 15, है ना। तो ये अगर मैं देखूं डिनोमिनेटर तो किसकी फॉर्म में आ रहा है, 3 × 5 की फॉर्म में, तो अपन लिख सकते हैं 7/3 × 5, और होना क्या चाहिए था बेटा, 2 × 5 ना, तो देखना ये टर्मिनेटिंग नहीं आएगा, ठीक है। तो इट्स डिनोमिनेटर नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू में 5 की पावर n, देन इट इज नॉट टर्मिनेटिंग। और ये कह रहे हैं चेक भी करके दिखाओ, दिखा दो बेटा इसको, इसे डिवाइड करके दिखाना, 7 अंदर आ जाएगा, 15 बाहर आ जाएगा, वही अपने आप 0 बनाओगे तो पॉइंट लग गया, ठीक है। 15 चौक 60, ठीक है, तो ये आ गया। अब उसके बाद फिर 10 आ गया, फिर एक 0 लगाओगे, सॉरी हर बार एक 0 तुम बना सकते हो, ठीक है। 15 × 6 = 90,
90 आ गया, फिर उसके बाद फिर तुम्हारा क्या है 10 आ गया, फिर उसके बाद फिर बनाओगे। तो देखना मतलब ये बार बार रिपीट नहीं हो रही, तुम्हारी हो रही है ना, ठीक है। इसका मतलब ये रिपीट हो रही है तो तुम्हारा क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो ये करके दिखा देना ऐसे, मतलब कि तुम्हारा जो रिमाइंडर है वो जीरो नहीं बच रहा, समझ आ गई बात। अगर यहाँ पे जीरो आ जाता तो तुम्हारा ये टर्मिनेटिंग कहलाता, ठीक है। देखो बेटा अब इसके बाद आप करेंगे थर्ड पार्ट, ठीक है। थर्ड पार्ट के भी पहले देखो क्या डिनोमिनेटर 2 और 5 की फॉर्म में आ रहा है, 250 के कर लो फैक्टर, तो कितने पे गया बेटा 2 पे, 2 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा, फिर 5 पे जाएगा, 5 2 जा 5 5 जा, फिर देखना 5 5 जा। अब देखना ये बिल्कुल तुम्हें खुद ही दिख रहा है 2 इंटू 5 की फॉर्म में आ रहा है ना डिनोमिनेटर, तो क्या लिख सकते हैं 2 इंटू में 5 की पावर 3, है ना। तो यहाँ पे लिख दो अब सामने कि इट्स डिनोमिनेटर इन द फॉर्म ऑफ, इट्स डिनोमिनेटर इन द फॉर्म ऑफ 2 इंटू 2 की पावर m 5 की पावर n, देन इट इज टर्मिनेटिंग। तो ये क्या है बेटा टर्मिनेटिंग है। फिर ये कह रहे हैं डिवीजन से इसको चेक भी करो, कर दो, 13 अंदर आ जाएगा बेटा, 250 बाहर आ जाएगा। अब देखना एक जीरो अगर डेसिमल लगेगा, एक जीरो अपने आप बनाते हो, अब देखना अभी भी छोटा है ना, तो जब एक बार में 2 जीरो बनानी पड़ जाए तो तुम्हें डेसिमल के साथ जीरो भी लगानी पड़ेगी, ठीक है। अब ये देखना कितने पे जा रहा है, 5 पे जा रहा होगा, 5 0 से 0, 5 5 से 25, 2 5 2 से 10 और 2 12, तो कितने पे गया बेटा ये 5 पे, कितना गया 1250, ठीक है। अब 0 10 में से 5 गए 5, अब डेसिमल लग गया तो हर बार एक जीरो तुम बना सकते हो, 250 को 2 से करोगे तो आ जाएगा 500, ठीक है। तो तुम्हारा रिमाइंडर क्या बच रहा है बेटा, जीरो आ रहा है ना, तो अगर जीरो आ रहा है तो वो क्या है टर्मिनेटिंग है, तो 0.052 इसका आंसर आ गया। तो तुम खुद देखो अपन ने इससे भी चेक करके दिखा दिया, और कोई अदर मेथड है ना, क्या है कि अगर डिनोमिनेटर इस फॉर्म में आ रहे हो तो वो भी टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया बेटा। अब आप करते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखो बेटा सेकंड क्वेश्चन में तुम्हें क्या कह रहे हैं, सेकंड में कह रहे हैं तुम्हें 1/13 है बेटा, 1/13, 1/13 आइडेंटिफाई द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट, मतलब इसमें ना वही सीधी सी बात है, अगर रिपीटिंग है मीन्स साइक्लिक है, साइक्लिक है मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये यूं कह रहे हैं कितने नंबर के बाद तुम्हारी रिपीट होनी स्टार्ट हो जाएगी, आप डिवाइड करते हैं फिर देखते हैं। तो देखो 1 अंदर आ जाएगा बेटा, 13 बार आ जाएगा। तो देखो अब अपन ने पहले डेसिमल लगाया, पहली जीरो लग गई, डेसिमल लगेगा, अभी भी छोटा है, जैसे एक बार में 2 जीरो बनानी पड़ जाती है तो तुम्हारे आंसर में क्या लगती है जीरो, ठीक है। तो तुम्हारा कितने पे गया बेटा 13 7 91, है ना। तो तुम्हारे कितने बचे बेटा 9 बच गए, है ना। यहाँ पे 9 में से 9 जाएगा, जीरो आ जाएगी, फिर डेसिमल लगने के बाद हर बार एक जीरो तुम बना सकते हो, तो 13 6 78 होता है बेटा 78। अब 10 में से 8 गया 2 आ गया, यहाँ पे आ गया 8 में से 7 गया 1 आ गया, अब हर बार एक जीरो तुम बना सकते हो। अब उसके बाद कितने पे गया बेटा 13 9 जा, है ना, कितना 117। अब उसके बाद 10 में से 7 गया 3 बच गया तुम्हारा, फिर एक जीरो तुम बना सकते हो, तो 13 2 जा कितना 26। अब उसके बाद कितना आ गया बेटा 4 और ये आ गया 0। अब कितने पे गया 13 3 जा, कितना आ गया बेटा 39। देखना जहां से अपन ने स्टार्ट किया था क्वेश्चन और वहीं से दोबारा आ गया, 1 से स्टार्ट किया था और 1 ही दोबारा आ गया, मतलब दोबारा रिपीट होएगी, अब ये दोबारा फिर रिपीट हो जाएगी, फिर 1 आएगा दोबारा फिर रिपीट हो जाएगी, मतलब कि इतनी डिजिट के बाद दोबारा रिपीट होना नंबर स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये यूं ही कह रहे थे कि आप 1/13 मतलब रिपीटिंग डिजिट, और रिपीटिंग डिजिट वाले को कहते हैं साइक्लिक प्रॉपर्टी, ये तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। अब तुम्हें निकालना है 2/13 3/13 और 4/13, तो वैल्यू किसकी निकालनी बेटा 2/13 3/13 और 4/13। अब देखना इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 इंटू में 1/13 लिख सकती हूँ ना, इसको क्या लिख सकती हूँ 3 इंटू में 1/13, इसको क्या लिख सकती हूँ 4 इंटू में 1/13। 1/13 की तुम्हारे पास वैल्यू है तो क्या आ जाएगा 2 इंटू में 0.07692 के ऊपर बार है, इनको कर दो बेटा मल्टीप्लाई दोबारा, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 9 2 जा 18, 1 6 2 जा 12 और एक 13,
7 टू ज़ा 14 और एक 15, ठीक है। तो ये इसके बाद रिपीट दोबारा होएगा, तो ये बार लगाना है इसमें भी, ठीक है। अब उसके बाद है 3 इंटू में दोबारा इसको अब 3 से कर दो, 7 6 9 2 3, इसके ऊपर बार है। अब देखना 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 9 3 ज़ा 27, 2 6 3 ज़ा 18 और 2 20, 2 7 3 ज़ा 21 और 2 23, है ना। तो यहाँ पे ये दोबारा रिपीट होएगा, ठीक है। अब इसमें देखो 4 को कर दो अब 0.07693 से, ठीक है। अब देखना 4 3 ज़ा 12, 1 4 2 ज़ा 8 और एक 9, 9 चौक 36 होते हैं बेटा, 3, ठीक है। 6 4 ज़ा 24, 24 27, ठीक है। 2 आगे, 7 4 ज़ा 28, 28 और 2 30, तो ये इसके बाद स्टार्ट हो जाएगा रिपीट होना, ठीक है। तो ये तुम्हारे देखो, तुम सीधी सी बात है 1/13 को डिवाइड करो और जहां जहां से स्टार्ट किया था और जहां पे लास्ट में वही नंबर आ जाए, मतलब वो दोबारा रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, वहां पे बार लगा दो। बार मैंने ये बार बार रिपीट होएगा यहाँ से, ठीक है। अब उसके बाद फिर 2/13 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 1/13, 3 को 3 इंटू 1/13 और 4 को 4 इंटू 1/13। 1/13 की वैल्यू है, आगे इनको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन हो गया बेटा इस एक्सरसाइज का। अब करते हैं अपन थर्ड क्वेश्चन। देखो थर्ड क्वेश्चन में ये तुम्हें क्या कह रहे हैं, थर्ड का फर्स्ट पार्ट देखो बेटा। थर्ड के फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहे हैं कि √81, क्या √81 रैशनल है कि इरेशनल है। ये रैशनल इरेशनल बताने हैं तुम्हें। तो अगर जिसका पूरा पूरा रूट निकल जाता है बेटा, वो क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। जिसका पूरा पूरा नहीं निकलता वो इरेशनल भी होते हैं, ठीक है। वैसे बताती हूँ अभी। देखो √81 को अगर आप सोल्व करते हैं तो 9 9 ज़ा 81, तो क्या आ गया बेटा, ये 9 का स्क्वायर आ गया ना, और ये इससे कट जाएगा, तो तुम्हारा आंसर क्या आ गया 9। तो ये क्या हो गया, रैशनल नंबर, ठीक है। अब उसके बाद अगला देखो √12 है बेटा, अगला पार्ट क्या है, √12। √12 को देखना, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करना। तो 12 का करोगे 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, इसका आंसर क्या आएगा बेटा, देखना 2 इंटू 2 इंटू 3, मीन्स पेयर का सिंगल बार आ जाते हैं, है ना। तो 2 इंटू √3 आया, तो ये पूरा पूरा नहीं निकल रहा ना, नहीं निकल रहा, मतलब ये क्या है, इरेशनल, ठीक है। तो ये क्या आ गया बेटा तुम्हारा, इरेशनल। उसके बाद तीसरा पार्ट देखो, 0.3333 ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो ये देखो ऐसे नहीं सोचना कि ये बार बार रिपीट हो रहा है तो क्या पता ये इरेशनल, नहीं, वो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग की बात है। इसको आप सोल्व करके दिखाते हैं, ठीक है। जब भी ऐसे रिपीट होने लग जाए, मतलब इसको मैं क्या लिख दूँ, 0.3 के ऊपर बार है, ठीक है। ये क्वेश्चन है बेटा तुम्हारे, वैसे सोल्व करना सिखा देते हैं इनको। पहले क्या करो, x के इक्वल में इसको पुट कर लो, ठीक है। 1 के ऊपर बार है तो पहले इसको इक्वेशन 1 कह दो। 1 के ऊपर बार हो तो दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई कर दो इसको, 10 से। तो 10x इज इक्वल टू 0.3 इंटू में 10, ये 10x सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये जो डेसिमल वाली होती है ना, अगर बाय में 10 हो या जो भी जीरो की फॉर्म में हो, अगर बाय में है तो डेसिमल इस साइड से रखता है, और मल्टीप्लाई में हो तो डेसिमल इस साइड आएगा, ठीक है। तो तुम्हारा क्या आ गया बेटा, 0 पॉइंट, इसको बार बार लिख सकते हो ना, क्योंकि लास्ट में डेसिमल नहीं लेके आना तुम्हें। तो तुम्हारा आ जाएगा 10x, तो तुम्हारा आ गया 3.3, ये होगी सेकंड इक्वेशन। अब क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों को, 1 एंड 2 को, ठीक है। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, पहली में से दूसरी को सब्ट्रैक्ट करो बेटा। 10x लेफ्ट में लेफ्ट सब्ट्रैक्ट होता है, राइट में राइट होता है। तो 3.3 माइनस 0.3, तो ये क्या आ गया 9x, और ये क्या आ गया 0.3 में से करना, तो तुम्हारा आ गया 3। तो x की वैल्यू क्या आ गई 3/9, तो 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, x की वैल्यू क्या आई 1/3। तो मतलब p/q की फॉर्म में आ रहा है ना, तो ये भी क्या है बेटा, रैशनल नंबर है। तो थर्ड भी तुम्हारा क्या आ गया, रैशनल, ठीक है। अब उसके बाद फोर्थ पार्ट देखो। फोर्थ पार्ट में ये कह रहे हैं 0.0.12345 और वही 12345 और फिर वही 12345। मैंने अभी तुम्हें एग्जांपल लेके समझाया है कि भी जब ऐसे बार बार रिपीट हो रही हो सेम, है ना, ठीक है, तो वो तुम्हारी p/q की फॉर्म में आएगी। ऐसे ही सोल्व करना है बेटा।
ठीक है, आगे जो क्वेश्चन आएंगे उनमें मैं तुम्हें पूरा सोल्व करके दिखा दूंगी ये, या फिर देख ही लो x के इक्वल में, मतलब इसके ऊपर बार है, इस पीछे वाले को छोड़ दो, 0.1234 तो दोनों तरफ अब ये इक्वेशन 1 आ गई। अब मल्टीप्लाई कितने से करना है, 1 2 3 4 5, 5 जीरो के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय कितने से करना है बेटा, 10,000 से, है ना, नहीं 5 है ना, हाँ लाख से ही करोगे भाई, ठीक है। तो ये कर दो 1 2 3 4 5, इस साइड भी कर दो और इस साइड भी कर दो, और ये बार है ये ध्यान रखना, तो इस साइड भी कर दो, ठीक है। अब ये देखो, इसको मैं रिपीट करूंगी, क्यों, क्योंकि तुम्हें पता है कि भी लास्ट में डेसिमल नहीं आना चाहिए, तो इसको रिपीट करके लिख दूं ना, ठीक है। तो 0.1234 1 2 3 4 5, और पूरी रिपीट हो रहा है इतना नंबर, सारे को रिपीट करोगे, किसी 1 2 डिजिट को मत करना। तो ये आ गया 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 x, और ये तुम्हारा फिर कितना आ गया, यहाँ पे आ गया तुम्हारा, बीच में डेसिमल है ना, ये नंबर आ गया बेटा तुम्हारा, ठीक है। अब वही फर्स्ट और सेकंड को आपस में क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, ठीक है, कर दो 1 2, इसमें से इस x को करोगे, ठीक है। तो एक गया बेटा तुम्हारा, तो 9 9 9 9 9 आ गया x, और इस साइड इसको कर दो तो 12 3 4 5.1234 ठीक है। तो ये पीछे तुम्हारी 0 के साथ थी, ये पीछे का, और पता है इसका एक शॉर्ट मेथड बताऊं ना तुम्हें, तो पॉइंट डेसिमल के बाद वाला ना 0 बनता है, इस तरीके से सेट होता है ये, ठीक है। मतलब देखो डेसिमल के बाद डेसिमल भी खत्म हो जाता है और पीछे वाली भी खत्म हो जाती है, तो तुम्हारा सिर्फ ये नंबर बचा है, ये सारा 0 हो जाएगा ना, क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो x की वैल्यू निकालनी है, तो ये सारा बेटा यहाँ मल्टीप्लाई था, यहाँ आके क्या हो जाएगा 99999, ये कट हो रहे हो, कट कर दो, तो देखना किसकी फॉर्म में आ रहा है, पी बाई क्यू की फॉर्म में, तो ये भी क्या है, रैशनल नंबर है, ये भी क्या आ गया बेटा तुम्हारा, रैशनल नंबर। समझ आई है ना। वैसे इसके काफी क्वेश्चन है, ये आप आगे भी करेंगे इनको, ठीक है। देखो अब आगे इसके कितने पार्ट हो गए बेटा, 4 पार्ट हो गए ना, अब आगे देखो। अब अगला क्या कह रखा है इन्होंने, 5th पार्ट है ना, 5th पार्ट देखना, 1.01001, फिर 0001, फिर 0001, ऐसे समथिंग है ना, ठीक है। तो ये देखना, अब तुम खुद देखो, मतलब ये जो है ये रिपीट नहीं हो रहा बराबर, है ना, तो जब रिपीट बराबर ना हो ना, ये देखो पहले 1 0 है, फिर 2 0 है, फिर 3 0 है, फिर 4 0 आनी चाहिए यहाँ पे, है ना। तो इस तरीके से ये नंबर आ रहा है, अगले 5 0 है, फिर 1 है, तो इसको हम क्या कहेंगे, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग भी है, ठीक है, और इरेशनल भी है, ठीक है। अब उसके बाद 6 पार्ट देखो बेटा इसका, अब इसने कह दिया 23.60185612239874790 ये नंबर दे रखा है, ठीक है। और इन्होंने पूछ रखा है कि एक्स स्प्लिट फ्रैक्शन इन केस दे आर रैशनल, ठीक है। इनको सीधी सी बात है बेटा, अगर इसको मैं रैशनल में बढ़ाऊं, मतलब अगर ये पी बाई क्यू की फॉर्म में आ गया तो ये रैशनल नंबर है, और रैशनल में तुम बना सकते हो अगर डेसिमल लगा हुआ है तो, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, रैशनल आ जाएगा, कर दो इसको, ये डेसिमल हटा दो बस, और सीधा यूं लिख दो, ये डिजिट गिनते जाना, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21, ठीक है। तो 21 जीरो के साथ इसको क्या कर दो, डिवाइड, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21, ठीक है। और ये किसकी फॉर्म में आ गया, पी बाई क्यू की फॉर्म में, तो ये नंबर क्या है बेटा, रैशनल नंबर है। आगे समझो, मतलब पी बाई क्यू की फॉर्म में आ गया तो ये रैशनल नंबर है,
ठीक है। वो क्यों नहीं आया, क्योंकि देखो बेटा रिपीट हो रही है, लेकिन देखो पूरी पहले 0 1 है, लेकिन ये नॉन रिपीटिंग ही है, क्योंकि फिर डबल 0 आई है, मतलब सेम रिपीट नहीं हो रही। 0 1 0 1 0 1 होता है ना, तो वो रैशनल नंबर आ जाता। कैसे, आप उसको उस तरीके से सोल्व करके पी बाई क्यू की फॉर्म में निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारे सारे क्वेश्चन हो गए बेटा थर्ड पार्ट के। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ देखना, वही फोर्थ अभी किया है ना जो अपन ने, सेम वैसा सही क्वेश्चन है। देखो x के इक्वल में अपन ने 0.9 कर दिया, ठीक है, पुट कर लो कि हम इसके इक्वल में इसको पुट कर रहे हैं, और यहाँ पे इक्वेशन 1 आ गई। फिर एक के ऊपर बार है, दोनों साइड कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 10 से। मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, दोनों साइड कितने से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 10 से। तो 10x इज इक्वल टू 0.9 इंटू में 10। अब ये तो 10x आ गया। ये मैंने अभी तुम्हें बताया था कि ना लास्ट में डेसिमल नहीं आना चाहिए, और जितनी जीरो हो उतना डेसिमल उस साइड से रखते हैं ना, और लास्ट में डेसिमल आना नहीं चाहिए। तो इसको मैं एक बार बढ़ा के लिख सकती हूँ ना, एक डिजिट और, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रही है। तो 10x इज इक्वल टू 9.9 आ गया। ठीक है, इसको कह दो इक्वेशन 2। अब वही सब्ट्रैक्ट कर दो बेटा, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। अब वही लेफ्ट में लेफ्ट सब्ट्रैक्ट और राइट में राइट सब्ट्रैक्ट। अब देखना ये कितना आ गया, 9x, और इसको करना वही मैंने तुम्हें अभी सिखाया बेटा, कि मतलब डेसिमल भी हटता है और पीछे वाली डिजिट भी 0 होती है, इस तरीके से सेट होता है ये। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 9/9, तो कितना आ गया 1। और 1 को क्या लिख सकते हो, 1/1 लिख सकते हो ना, तो p बाई क्यू की फॉर्म में है ना ये। ठीक है, तो इट इज रैशनल नंबर। ठीक है, और कुछ पूछ रखा था इसमें, एक्सप्लेन वाई 0.9 इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1, ये अपन ने करके ही दिखा दिया। ठीक है, अब उसके बाद इसका फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे बेटा, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इन्होंने कह रखा है वी हैव सीन दैट रिपीटिंग ब्लॉक 1/7। जब अपन ने 1/7 किया था ना बेटा, 1/7 को जब तुम रिपीट करोगे ना, करके ही देख लो पहले, 1 को अंदर ले लो, 7 को बाहर ले लो, वही अपने आप 0 बनाओगे तो तुम्हारा डेसिमल लग जाएगा यहाँ पे। तो 0 बना दिया, 7 1 जा 7, कितने बचे बेटा 3। अब एक 0 हर बार बना सकते हो, 7 4 जा 28, फिर 2 आया, फिर 0, तो 7 2 जा 14। ठीक है, फिर उसके बाद 7 बचेंगे, सॉरी 6 बचेंगे। ठीक है, फिर 0, तो 8 पे गया 56। फिर उसके बाद कितने बचे, 4 बचे, फिर 0 आएगा। ठीक है, तो आ गया 5 35। फिर उसके बाद 5 आएगा, फिर 0, तो 7 7 जा 49। ठीक है, अब देखना लास्ट में क्या आ गया, 1, और 1 से स्टार्ट किया था और 1 ही आ गया लास्ट में। मतलब इतने नंबर के बाद ये जो रैशनल नंबर है ये रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आया, 0.14287, ये आ गया बेटा, है ना। तो ये यूं कह रहे हैं कि ये कितने डिजिट के, मतलब कि ये रिपीट हो रहा है, तो इसको कहते हैं साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, तो ये साइक्लिक नंबर है ना। तो ये यूं कह रहे हैं कि मोर नंबर एन हुज रेसिप्रोकल 1/n डेसिमल विद रिपीटिंग ब्लॉक दैट आर साइक्लिक। क्या कोई और भी नंबर है। ठीक है, अभी आप पीछे एक क्वेश्चन और करके आए थे, कौन सा था वो, 1/13। ठीक है, तो अगर इससे ना थोड़ी सी तुम्हें एक अंदाजा लग सकता है, कैसे देखना, बाय में जब भी तुम्हारा क्या आ रहा है, प्राइम नंबर, है ना। प्राइम नंबर क्या होते हैं बेटा, जो दूसरों की टेबल में नहीं आते, है ना। तो अगर बाय में तुम्हारा प्राइम नंबर आ रहा है, तो वो क्या है, तुम्हारा रिपीट होएगा, है ना, दोबारा। तो मतलब और कौन से हो सकते हैं, 1/19 भी लिख दो, 1/13 लिख दो। ठीक है, दिस आर ऑल्सो रिपीटिंग नंबर एंड साइक्लिक नंबर। ये ध्यान रखना, इनको साइक्लिक नंबर भी कहते हैं और रिपीटिंग नंबर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारी बेटा 3.5 एक्सरसाइज कंप्लीट होगी किसकी, थर्ड चैप्टर की। कोई भी डाउट हो बेटा पूछ लेना, वैसे थोड़ी सी आसान ही है, वैसे ज़्यादा मुश्किल एक्सरसाइज है नहीं। ठीक है, अब आप एंड ऑफ एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कोई भी डाउट है तो मेरे से कंसल्ट कर सकते हो। ओके बेटा, थैंक यू।